आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम नाज़रीन को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है वो अपने 14वें रमज़ान मुबारक का जो है प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे हैं। और आपको साथ साथ बताता चलूँ कि मुझसे पहले जो ये खिदमत अंजाम दे रहे थे बाबुल मुग़र साहब, उनकी चंद मसरूफ़ियात की वजह से जो है वो प्रोग्राम को उन्होंने वाइंड अप किया है। और इंशाअल्लाह ताला आज से लेकर और चांद रात तक आप मेरे साथ रहेंगे इस नशरियात में। मेरा नाम मोहम्मद इज़मान मदनी ख़ान है। अपने प्रोग्राम को बाकायदा आगे लेकर चलूँगा। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बहुत ही अच्छी नात ख़्वाह मौजूद हैं, आप सबकी समाअत करेंगी। नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूँगा। तस्बिया राशिद। लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे, दर्दादी दवा देना आका, जद वक्त नज़ा आवे, जद वक्त नज़ा आवे, दामंदी हवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना का, मैं तो जिक्र तेरा करना आका, मैं नात तेरी पढ़ना आका, मैं तो जिक्र तेरा करना। इस जिक्र दी बरकत नाल, इस जिक्र दी बरकत नाल, मेरी कब्र वसा देना आका, लजपाल नबी मेरे, दर्दादी दवा देना। कि सर दवा देना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नात ख़्वाह हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। और एक से एक खूबसूरत आवाज़ जो है वो हमारी इस बज़्म अफ्तार का जो है वो हिस्सा बनती जा रही हैं। बहुत अच्छी नात आपने जो है समात की, तस्बिया राशिद। और आपको बताते चलें साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं वो भी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह
वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत सारी शख्सियात हमारे पास आई, अपने अपनी जो इन्होंने सोशल वर्क के हवाले से जो लोग भी वर्क कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, नईम साहब। आपका साथ जो है वो मैं इनका तारुफ भी करवाता चलूँ और आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो इन्होंने हैंड ओवर की हुई अपने, और उसमें से जो है वो ये मुख्तलिफ़ शोबे इंसान से ताल्लुक़ वाले लोगों से जो है वाबस्ता हैं, जिसमें ये एक फ़ाउंडेशन पे वर्क कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक और फाउंडेशन है जिसमें ये काम कर रहे हैं। तो इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, इनके सारे मामलात, इनके सारे काम कि किस तरह इन तमाम चीज़ों पे जो है ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम में आपसे तारुफ़ करवाता हूँ नईम साहब का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नईम साहब, आपकी अल्लाह का खैरियत शुक्र है, है? आप सुना ठीक है, मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह। नईम साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम की जानिब से और आज इस पूरी टीम की जानिब से हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आपसे जो है वो आपकी खिदमत के बारे में जानते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप बहुत वाज़े अल्फाज में जो है वो हमारी आवाम तक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप अपना पैगाम पहुँचाएँगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना मुझे तारुफ बताएँ कि नईम साहब आप जो है वो किस तरह की वर्किंग कर रहे हैं? सर, मैं इस वक्त चला रहा हूँ खल्क़े खुदा वेलफेयर ट्रस्ट। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, उसमें हम लोग रमज़ान के महीने में राशन बांटते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फ्री में आम दिनों में उसमें फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने अभी मेरन टाउन में तंदूर खोला हुआ है, 10 रुपये रोटी। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। तो ये सारे वर्क जो है वो खल्क़े खुदा फाउंडेशन पे ही है? खल्क़े खुदा। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। और दूसरी जो मेरी है उसका नाम है स्पेशल चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है, ठीक है, वो भी आप दिखते हैं? जी, उसका नायब सदर हूँ मैं। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है। उसमें हम लोग कर रहे हैं माजूर बच्चों के लिए काम। ठीक ठीक, माजूर बच्चों के लिए जो नॉर्मल होते हैं बच्चे ना, ठीक है, उनके लिए हम जो है ना फूड देते हैं उनको। ठीक है, मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए पेम्पर दे रहे हैं, उनके दूध के डब्बे। ठीक है। तो नईम साहब, आप ये जो स्पेशल चिल्ड्रन, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना? जी जी। ठीक है, और बहुत सेंसिटिव मामला है इन बच्चों को लेकर चलना। तो उसके लिए आपने कोई अपने घर में कोई इन बच्चों के लिए कमरा मख्तस किया हुआ है, या कोई आपकी ऐसी जगह या आपकी फाउंडेशन ऐसी है जहाँ ये बच्चे रहते हैं? तो कितने लोग मिलकर इसको लेकर चल रहे हैं और किस किस तरह का आप इन पर जो है वो जिम्मेदारियाँ कर रहे हैं इन लोगों के साथ? ये हमारी वेलफेयर जो है स्पेशल चिल्ड्रन वेलफेयर, ये हमने रखी हुई है रिजवान सोसाइटी में। रिजवान सोसाइटी में, ठीक है, गुलिस्तान जौहर में। ठीक है जी, वहीं पे हमने रखा हुआ है, वहाँ पे हमने ऑफिस रखा हुआ है। ठीक है, ये माजूर बच्चों को जो भी ये प्रोग्राम राशन का और जो बांटना होता है हमारे को, तो सारे तकरीबन हमारे पास वक्त 50 बच्चे हैं। माशाल्लाह, 50 बच्चों की आप सरपरस्त कर रहे हैं? तो उनको फ़ोन कर देते हैं उनकी फैमिली वालों को, तो वो बच्चों को लेकर आ जाते हैं हमारे ऑफिस में, और हर महीने की 5 तारीख को हम उनको फूड देते हैं। ठीक है, हर महीने की 5 तारीख को उनको बुलवा लेते हैं। ठीक है, बुलवा के उनको देते हैं। इंशाल्लाह हमारा भी रमज़ान के बाद व्हील चेयर का ही प्रोग्राम है। ठीक है, क्योंकि माजूर बच्चे ऐसे भी हमारे पास बच्चे हैं जो बेचारे चल नहीं सकते। ठीक है, देखिए हमको व्हील चेयर की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़बरदस्त। देखें नईम साहब, हम जिस तरह देख रहे होते हैं कि माशाल्लाह इस वक्त जो, बल्कि ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही ना, लोग बहुत बड़ी तादाद में सामने आते हैं रमज़ान के महीने में लोगों की खिदमत करना। कराची के जो हमारे मुस्तहिक लोग हैं उनकी खिदमत करने के लिए, कोई राशन के हवाले से, कोई किसी चीज़ के हवाले से। तो आपका ये जो सिलसिला है, ये सिर्फ रमज़ान में ही होता है या पूरा साल इस पर आपकी वर्किंग है? हमारे पूरे साल चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, पूरे साल आपकी पूरे साल चल रहा है। ठीक है, ठीक है। रमज़ान में तो हम लोग राशन है रमज़ान में भी देते हैं। ठीक है। आम दिनों में राशन के अलावा हम लोग करते हैं अपना फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने फ्री मेडिकल कैंप लगाया था, लांडी जेल में लगाया था। ठीक है, मेरन टाउन में लगाया था, मलिर में लगवाया था। ठीक 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 ठीक। तो आप मुझे बताएं कि आपके साथ कितने लोग शामिल हैं इस पूरी फाउंडेशन को लेकर चलने में? किस तरह आप लोग जो है वो अपने जितने भी आपके मामला थे वो किस तरह इस फाउंडेशन के आप पूरे करते हैं? सर, खल्क़े खुदा वेलफेयर में जो है ना, हमारे साथ 20 वर्कर हैं। 20 जने मिलकर ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है। तो और इसके अलावा, राशन के अलावा, खल्क़े, दो आपने मुझे फाउंडेशन बताई अपनी, एक आपकी स्पेशल चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से और दूसरी खल्क़े खुदा है। अच्छा, जो स्पेशल चिल्ड्रन है तो इसमें किस एज से किस एज तक के स्पेशल बच्चों को आप टारगेट कर रहे हैं? सर, हमारे पास इस वक्त जो बच्चे हैं ना, 5 साल से लेकर 20 साल तक के। 20 साल तक के हैं, ठीक है। तो क्या उनमें डिसेबिलिटी है? किस तरह से आप उन बच्चों को जो है ना जज करते हैं और अपने जो है आपकी जो फाउंडेशन है उसमें आप ओन करते हैं? आपका क्राइटेरिया क्या है? किस तरह जजमेंट करते हैं आप? जजमेंट इस तरह होती है कि हमारे पास उनकी फैमिली की तरफ से एप्लीकेशन आती है। ठीक है, कि हमारे बच्चे की ये कंडीशन है और हम इनको जो है ना अप्लाई कर नहीं सकते इनके लिए कुछ भी। ठीक है, हम भी गरीब
गरीब अपना सफेद पोस्ट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। तो मेहरबानी हो अगर हो सके जी तो हमारे लिए कुछ हेल्प कर दें। ठीक है। हम लोग उनकी एप्लीकेशन आने के बाद वेरीफाई करवाते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है ना, वेरीफाई करने के बाद उनको फिर अपने ऑफिस पे बुलवाते हैं। ठीक है। ऑफिस पे बुलवा के हम लोग उनको अपना क्या कहते हैं बच्चे के लिए फूड मेडिसिन जो उनका होता है वो पर्ची देते हैं ना डॉक्टर की, डॉक्टर ने इनको ये चीज खाने को कहा है और ये मेडिसिन है जी 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 वो हम उनको मंगवा के। देखिए स्पेशल चिल्ड्रन नॉर्मली जिस तरह जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि वो नॉर्मली जो है वो लिक्विड चीज़ों पर ज़्यादा होते हैं, लिक्विड चीज़ों पर है, लिक्विड पर होता है, मिल्क होता है, कोई भी जूस होता है, इस तरह की लिक्विड फॉर्म में उनको हम जो है उनको फूड दे रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है इस महंगाई के दौर में आप कह रहे हैं 50+ आपके पास स्पेशल चिल्ड्रन हैं, तो उन बच्चों को जो है ना वे करना, उनको लेकर चलना। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह अपने मामला पूरे करते हैं इन बच्चों के? सर इन बच्चों के मामला जो है ना हमारे साथ है इम्तियाज़ अली अब्बासी साहब। ठीक ठीक, माशाल्लाह। जी जी, वो हमारे इनके प्रेसिडेंट हैं स्पेशल चिल्ड्रन के जी। तो सर वो अपनी जेब से कर रहे, मिला जेब से कर रहे हैं और मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा बाहर की तरफ से कोई फंड या कोई ज़कात खैरात कोई अभी तक हमारे पास रमज़ान में भी नहीं आई। ठीक ठीक ठीक। तो हम ये अपनी जेब से करें। कल भी हमने जो है ना रिजवान सोसाइटी में जी माजूर बच्चों में 25 माजूर बच्चों में जी जी राशन दिए थे। ठीक ठीक। और इनके लिए ना ईद के कपड़े वो आपने आप लोगों ने मैनेज किया। तो नईम साहब एक बहुत बड़ा आप जो है ना काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों के साथ। तो मैं अपने जितने भी मेरे देखने वाले नाज़रीन हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो नईम साहब के साथ जो है वो सपोर्ट करें कि किस तरह से वो इन स्पेशल चिल्ड्रन को और प्लस जो है वो खल्क़ खुदा फाउंडेशन है और उसको जो है वो लेकर चल रहे हैं। यकीनन इंसानी खिदमत है और अल्लाह ताला ही ऐसे लोगों को चुनता है अपने बंदों की खिदमत के लिए। तो माह रमज़ान है, इतना आपको पता है कि एक नेकी का सवाब जो है वो आपको 1000 गुना बढ़कर मिलता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम बढ़ चढ़कर जो है रमज़ानों में जितने भी अपने ख़ास तौर पे शहर कराची के इस तरह के हमारे लोग हैं जो अपनी फैमिलीज़ को लेकर नहीं चल पा रहे, अपना पैगाम आगे तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ये सारी NGOs हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, तो इन लोगों की हेल्प हो रही है। तो मैंने आपके इंट्रो में सुना था कि आप एक तंदूर का वर्क भी कर रहे हैं ना। तो आज के दौर में तो रोटी तकरीबन इस वक्त मैं अपने एरिया की बात करूं तो तकरीबन 30 रुपए की एक रोटी है। ठीक, कहीं पर 25 रुपए की भी मिल रही होगी, लेकिन आपने इस दौर में 10 रुपए की रोटी का एक तंदूर लगाया हुआ है। तो उसका भी थोड़ा मुझे हवाला बताएं, क्या ये सिलसिला क्यों शुरू किया आपने? सर ये हमने मेहरान टाउन में तंदूर लगाया हुआ है 10 रुपये रोटी। ठीक है। मेहरान टाउन अब हमारा वैसे सर जहन में प्रोग्राम यही है कि पूरे कराची के अंदर जहाँ ये कच्ची आबादियाँ और ये गरीब अब रहते हैं, जितने लियारी हो गया, मलीर हो गया, औरंगी टाउन है, कोरंगी है, जी 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 जी, तो यहाँ पे हर एक जगह पे एक तंदूर, दो तंदूर खोलने का प्रोग्राम है हमारा। ठीक ठीक, सबको 10 रुपए की रोटी दे। तो अभी इस वक्त कराची में कितने पॉइंट पर आपने तंदूर लगाया? इस वक्त हमने एक ही पॉइंट पे खोला हुआ है, मेहरान टाउन में खोला, जिसको अभी 1.5-2 महीने हुए हैं। अच्छा, तो वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है आवाम का? माशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। अच्छा जी जी माशाल्लाह। तो उसकी टाइमिंग क्या है आपके तंदूर की? कितने बजे से कितने बजे तक आप लगाते हैं? तो अभी हमने बंद रखा हुआ है। अच्छा, रमजान में बंद है? बंद रखा हुआ है, लेकिन जरूरत तो है रमजान में रोटी की। मगर ये कि रमजान में टाइम नहीं दे सकते ना। अच्छा 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 जी, ठीक ठीक। तो अभी जो टाइम है सुबह 12 बजे से लेके रात 10 बजे तक, रात 10 बजे तक जी कंटिन्यू आपका तंदूर चलता है। कंटिन्यू 10 रुपए रोटी की। फिर जो लोग आपसे 10 रुपए की रोटी लेकर जाते हैं, जिसको चाहिए ले जाए, ना उसमें ज़कात है, ना खैरात है, ना कोई सदका है। अच्छा, वो बिल्कुल फी सबिलिल्लाह है। हाँ, मगर ये 10 रुपए में, 10 रुपए में है एक रोटी आप देते हैं। एक रोटी 10 रुपए में। अगर आप तो मैक्सिमम एक फैमिली को अगर 10 रोटी चाहिए तो 10 रोटी भी ले सकता है, 15 रोटी चाहिए तो 15 भी मिल जाएंगी, कोई फिक्स नहीं है। कोई फिक्स नहीं है। देखें जी माशाल्लाह, हमारे इस तरह के समाजी कारकुन जब हमसे अपनी चीज़ों का तस्करा करते हैं तो दिल में बहुत खुशी और हौसला होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह के ठीक है गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन जो हमारे दूसरे शहरी हैं कराची के, जिनको अल्लाह ने इस्तात दी हुई है, हिम्मत दी हुई है, तो वो अपनी मुख्तलिफ NGOs के थ्रू जो है वो आवाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो नईम साहब से बात कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें आप लोग जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, नईम साहब के साथ आप इनके जो है शाना मशाना खड़े हों, इनके साथ जो ज़रूरियात हैं उनको मिलकर पूरा करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि नईम साहब आपके साथ ज़रूर लोग सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब हम जाएंगे इंशाअल्लाह एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद दोबारा हम नईम साहब से और मज़ीद जो है वो दिलचस्प मालूमात लेंगे इनके NGOs के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद। हर मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत
एक बार फिर खुश आमदीद बज़्म इफ्तार में, और इस उम्मीद के साथ कि नाज़रीन हमें देख रहे होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ जो है मैं उनका तारुफ़ करवाता जा रहा हूँ। इनकी जो भी ख़िदमात हैं आवाम के लिए, वो साथ साथ आपसे शेयर होती जा रही हैं। उससे पहले मैं मज़ीद हम नईम आपके बाद आगे बढ़ें, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ। जिस तरह आप देख रहे होंगे मेरे बैग पर कि जो है वो प्रॉपर्टी बैंक की जानिब से जो है एक बहुत ज़बरदस्त जो आप प्लॉट की ऑफ़र है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। एक्चुअल कीमत जो है वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं तकरीबन 19 लाख जो है वो 60,000 के करीब है इसकी। लेकिन इस प्रोग्राम के बज़्म इफ्तार के K21 के तवस्सुत से जो है वो इन्होंने इस ऑफ़र को जो है डिस्काउंट में करके 16,60,000 पे आपको जो है ये अविलास दे रहे हैं, इतना बेहतरीन खूबसूरत। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन मौका आपके पास नहीं है। तो जल्दी जाएं और जो है ना इस प्लॉट की बुकिंग करवाएं, और साथ साथ प्लस जो है वो एक्स्ट्रा जो आपके साथ चीज़ें ये दे रहे हैं उसमें सबसे जो बड़ी खुशखबरी की बात है, बाइक जो है वो जो भी बुकिंग करने जा रहे हैं तो वो इस प्लॉट की बुकिंग के साथ साथ आपको बाइक भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सोने पे सुहागा वाली जो है वो डील है। तो जाएँ और जल्द अज जल्द अपने जो है प्रॉपर्टी बैंक के थ्रू जो है वो अपने प्लॉट्स को बुक करवाएँ। और साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम के जो है रिस्पॉन्सर हैं गोबीज पेंट, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं और नईम साहब से मज़ीद उनकी जो है वो काविशों, उनकी खिदमात के बारे में जानते हैं कि किस तरह से वो इस दौर में जो है वो खल्क़ खुदा में जो है वो मसरूफ़ अमल हैं। इनकी अपनी ज़ाती मसरूफियात क्या हैं या टोटल इनका यही वर्क है, इन्होंने अपने आप को मखसूस कर दिया है इंसानी खिदमत के लिए। इसी खिदमत के साथ ये अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा भी इनकी मसरूफियात हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी नईम साहब, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, और इसी उसके साथ के आप हमें अपनी जो है चीज़ों के बारे में आगाह कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, दो फाउंडेशन को लेकर चलना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपका जो अपनी इसके अलावा ज़ाती मसरूफियात क्या क्या हैं? ज़ाती मसरूफियत ये कि मेरा अपना ज़ाती आयरन स्टील का काम है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। ओके ओके ठीक है। तो उसमें उसको आप कब टाइम देते हैं अपने काम को? उसमें मेरे टाइमिंग है, ऑफिस में जाता हूँ मैं 3 बजे। ठीक है। 3 से 6। ठीक है। 3 से 6 मेरा रमज़ान के अलावा टाइम है, 3 से 6। जी जी। यानी मगरिब तक जाते हैं, ऑफिस जाते हैं ना 3 बजे जाता हूँ, मगरिब के बाद ऑफ करके घर आ जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो नईम साहब आप मुझे ज़रा छोटा सा ज़ाहिर सी बात है हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं और वो हर तरह की मालूमात हासिल ज़ाहिर सी बातें करना चाहते हैं। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि आपने अपनी इस फाउंडेशन का आगाज़ कब किया, और आपके जहन में आपने ऐसा क्या आपको चीज़ आपको महसूस हुआ कि आपने ये फ़ैसला किया कि मुझे अपने इंसान की जो है ना खल्क़ इंसान की खिदमत करनी है और ये फाउंडेशन बनानी है। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि बुनियाद कब डाली आपने इस फाउंडेशन की? सर इनकी बुनियाद हमने डाली है लॉकडाउन में। लॉकडाउन में? ठीक है ठीक है। लॉकडाउन में डाली है जी, क्योंकि लॉकडाउन में जो हालात थे ना, वो हालात के पेश नज़र हम लोगों ने राशन की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की थी। उस टाइम खल्क़े खुदा या स्पेशल चिल्ड्रन के नाम से कोई नहीं थी। उसमें यह है कि हम दोस्तों ने मिलकर राशन बांटना शुरू किया था। ठीक है। अपनी मदद उस वक्त भी अपनी मदद आपके तहत शुरू किया? जी, हम सारे दोस्तों ने मिलकर राशन बांटना शुरू किया। जबकि उस वक्त जो है वो बाहर निकलना एक बहुत बड़ा मसला था, बड़ा मसला होता था, निकल नहीं सकते थे आप। जी। तो किस तरह आपने मसाइल फेस किए उस वक्त? उसमें हमारे साथ थे हमाद पूनावाला, ठीक है, आल सिटी ताज एहतियात के सदर हैं, उनके साथ मिलके हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ठीक है ना, राशन बांटे थे। अच्छा, उनके साथ मिलके हमने राशन तकरीबन 65,000 राशन बांटे थे। 65,000 राशन। तो एक जो पैक था उसकी कॉस्ट उस वक्त क्या आई थी तकरीबन? उस वक्त तकरीबन 4 साल, आज से 3 से 4 साल पुरानी बात है, 2019 की। जी। तो उस वक्त तकरीबन 5,000 रुपए के राशन थे, मगर बैग भी फुल भरे हुए होते थे। ठीक है। अभी अगर आप राशन जो बैग दे रहे हैं 5,000 रुपए का, तो उससे आधे से भी कम है। ठीक है। तो आपने डोर टू डोर जाके डिस्ट्रीब्यूट किया? जी सर, डोर टू डोर। ओह जबरदस्त। हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलती है रात 2 बजे राशन बांटने की। जी। तो हम रात 2 बजे जाते थे ट्रक लेकर, और पुलिस की मोबाइल और रेंजर्स की गाड़ी हमारे साथ गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी। ठीक। तो हम लोग जाते थे जावेद बेरिया, औरंगी टाउन, मली, लांडी, कायदाबाद। जी। तो वहाँ डोर टू डोर हम जाके तो यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप लॉकडाउन से शुरू हुआ, और यहीं से आपने अपनी इस फाउंडेशन को फिर आगे लेकर चले? इसी से आगे। तो फिर
अच्छा सर, लॉकडाउन में फिर के बाद में जो है ना, हमने फिर लॉकडाउन में वो भी शुरू किया था कि 10 रुपए बिरयानी। 10 रुपए बिरयानी। 10 रुपए बिरयानी। आपका फिगर 10 से शुरू हुआ है? जी जी जी। अभी रोटी भी 10 रुपए की, रोटी अभी हमने शुरू की 10 रुपए की। इससे पहले जबरदस्त। हमने अमानतदार के नाम से, हमारे हैं अपना काशिफ सलार साहब, जी जी, उनके साथ मिलके भी काम में करता हूँ ये। ठीक है, गुल प्लाजा पे। ठीक तो ठीक। वहाँ हम लोग देते हैं 10 रुपए में एक बंदे को बिरयानी। जबरदस्त। अभी भी ये सिलसिला जी अभी भी चल रहा है, अभी रमजान में चल रहा है, असर के बाद। असर के बाद। किस जगह पॉइंट क्या बताया आपने? ये मैंने बताया आपको, अपना गुल प्लाजा के पास, गुल प्लाजा के बाद अल हरम सेंटर। अल हरम सेंटर। नाज़रीन आप देख सकते हैं, आप जाहिर सी बात है हमारे जो है सफ़ेद पोश हमारे ऐसे हजरात हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर। तो ये अभी हमें नईम साहब के जरिए पता चला है कि अल हरम सेंटर अंकल सरिया हॉस्पिटल बाद गुल प्लाजा के अपोजिट है। हाँ, गुल प्लाजा के बैक साइड पर अपना ये हॉस्पिटल भी है, अंकल सरिया हॉस्पिटल। अंकल सरिया हॉस्पिटल के पास जो है वो 10 रुपए बिरयानी जो है वो आपको मिल रही है। तो बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी झिझक के जो है आप वहाँ से जो है, देखें आपकी इज्जत के लिए बहुत है कि आप पे करके चीज़ ले, पे करके ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इस चीज़ से वो जाए कि कम से कम आप 10 रुपए दे के चीज़ हलाल की ले रहे हैं, कोई आपके इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपने इज्जत के साथ आप जाके जा सकते हैं, नईम साहब के जो भी उनका स्टॉल है वहाँ से बिरयानी ले सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने अभी रमज़ान में अभी स्टॉप किया हुआ है अपने तंदूर का सिलसिला। इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान जब इनका सिलसिला शुरू होगा तंदूर का, तो आप वहाँ से भी मुस्तफ़ीद हों। और साथ साथ फिर मैं एक दफ़ा आपकी याद दहानी कराता चलूँ जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि मैक्सिमम ये जिस तरह के वर्क बता रहे हैं तो मैक्सिमम इनके साथ सपोर्ट करें। अच्छा नईम साहब, आप मुझे एक बात बताएं, आपके नाम के साथ जो है वो MNA लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या MNA बेसिकली क्या चीज़ है? MNA का मतलब ये है कि मोहम्मद नईम अहमद, मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है। हाँ मैं वही समझ। मोहम्मद नईम अहमद। अच्छा, नहीं, मोहम्मद नईम अहमद, ठीक है। तो हमारा बिजनेस भी जो है ना, जी जी, आयरन स्टील का इम्पोर्ट हम करते हैं चाइना से, और काम कर रहे हैं ना जी जी, MNA के नाम से ही कर रहे हैं, MNA ट्रेडर्स। अच्छा 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 अच्छा, तो आपका नाम का ये शॉर्ट फॉर्म है मोहम्मद नईम, मोहम्मद नईम अहमद साहब, ठीक 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 ठीक। जब से पैदा हुआ, जब से मैं MNA हूँ, अभी तक मुझे कुछ इलाका नहीं मिला। अच्छा, हल्का नंबर हल्का नहीं मिला। तो आप मुझे बताएं, माशाल्लाह काफ़ी आपकी मसरूफियात हैं, फैमिली को किस तरह टाइम दे पाते हैं इन दो फाउंडेशन के साथ, और प्लस आपका अपना बिजनेस भी है, तो किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं आप नईम साहब? सर फैमिली को तो थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं, ठीक है, बाकी ये कि बिजनेस को टाइम दे रहे हैं और अपने ये दोनों वेलफेयर को टाइम दे रहे हैं। ठीक है। अब नईम साहब बताएं, इन फ्यूचर क्या प्लान है आपके इन दोनों फाउंडेशंस को लेकर? स्पेशल अभी जैसे 50 आप बता रहे हैं कि चिल्ड्रन आपके पास हैं, तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपके पास लोग आएंगे, जिस तरह आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से भी लोग आपको जानेंगे, तो यकीनन आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आगे इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है इन दोनों फाउंडेशन को लेकर? सर स्पेशल चिल्ड्रन का हमारा ये प्रोग्राम है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम कोई हॉस्पिटल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है ना सर, हॉस्पिटल बना, वहाँ सारे माजूद जैसे अभी आप यहाँ पर बने हुए, कराची में भी जी जी, नुमाइश पे भी दो मुख्तलिफ बने जगहों हुए पे हैं, बने हुए, मुख्तलिफ जगहों पे बने हुए। जी जी, इसी तरह हमारा भी प्रोग्राम है कि एक ऐसा छोटा हॉस्पिटल बनाए और सारे माजूद जितने बच्चे हैं ना कराची के, जी जी जी, इनको हम अपने पास रखें, आपके अपने पास जी रखें। जी जी, ठीक ठीक ठीक। तो उस हवाले से आपकी कोई वर्किंग शुरू हो गई है? इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम है हमारा। और जो खल्क़े खुदा फाउंडेशन है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उनका क्या प्लान है आपका? खल्क़े खुदा में ये है कि इस वक्त हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में जी, इफ्तारी का प्रोग्राम है बिनते फातिमा में, बिनते फातिमा में, जी जी, ओल्ड एज में, ठीक है, आगोश वेलफेयर में है, ठीक है जी। तो नहीं साहब, मैं अपने एक पर्सनल आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि देखिए एक तो राशनी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है, प्लस आप एक स्पेशल चिल्ड्रन का भी लेके चल रहे हैं, तो एट अ टाइम जो है वो आप माशाल्लाह 3 से 4 चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, यकीनन आपको मुश्किलात का जो है सामना होता होगा। नहीं, इस दफ़ा मैंने राशन का काम ये किया था कि राशन मैंने रमज़ान से पहले ही बांट दिया, क्लोज कर दिया था। हाँ, क्योंकि रमज़ान में मैंने कहा 15 रोज़े 10 रोज़े के बाद देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको राशन देना है ना तो रमज़ान से पहले दो, जी, ताकि उनको रमज़ान में काम आए। अच्छा अच्छा अच्छा, ताकि उन जिन जिन फैमिलियों को आप दे रहे हैं राशन, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको रमज़ान में काम आना चाहिए ना। अब हम रमज़ान के 10 रोज़े 15 रोज़े के बाद उनको देने जा रहे हैं, जी जी, तो 10-12 रोज़े तो परेशानी है। आपकी बात को मैं बोल रहा हूँ, देखें जितने भी हमारे NGO वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, मैं देख रहा होता हूँ कि पूरे रमज़ान एंड तक जो है वो ये सिलसिला जारी रहता है ना जी। तो मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि इस सारे प्रोसेस को जो है वो आप रमज़ान से पहले जो है वो वाइंड अप करें, ताकि लोग जो है घर में सुकून से जो है ना अपना रोज़ा जो भी आप उनको दे रहे हैं राशन की सूरत में, वो घर पर बैठ के, अब मैं देखता हूँ अक्सर आते जाते रोडों पर लाइन लगी हुई होती हैं, लोग राशन के लिए पूरा रमज़ान जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं।
तो बहरहाल आप लोग बेहतर तौर पे जानते हैं कि किस तरह आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और किस तरह लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह नईम साहब ने बताया कि इन लोगों ने जो है वो इनके फाउंडेशन ने रमज़ान से पहले जो है वो अपने सिलसिले को, राशन का जो सिलसिला था वो उसको वाइंड अप कर दिया था ताकि लोग सुकून से अपने घरों में बैठकर जो है वो रोज़ा और सहारी के कर सकें। और उसके अलावा जो उनके दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आपका जो है वो वक्त चल रहा है। तो अभी आपने जैसा कि मुझे बताया कि बिनते फातिमा फाउंडेशन में आप जाएंगे, तो आप वहाँ पर क्या अपनी एक्टिविटी करेंगे जाकर? सर वहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, जो ये माएँ हैं ना हमारी, जिनको फैमिली वाले अपनी माओ को छोड़ दे के वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं ओल्ड एज में, तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम है कि उन माओं के साथ इफ्तारी करें और उनको ईदी बांटें। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, बहुत बड़ी एक ये जो है वो खल्क़ की खिदमत है कि ना सिर्फ अपने फाउंडेशंस को लेके चलना बल्कि दूसरी फाउंडेशंस में भी जाके जो है वो अपनी खदमात को सरअंजाम देना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना फाउंडेशंस के लिए। तो अल्लाह ताला नईम साहब आपको बहुत ज़्यादा उम्र दराज़ी अता फरमाए, आपके काम में हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। देखिए, कोई भी काम होता है ना उसमें इंसान जो है ना अपनी नेक नियति जितनी उसकी होती है उस काम में उतनी बरकत होती है। तो जितने भी हमारे NGO चल रही हैं, ज़ाहिर सी बात है यकीनन उनकी नेक नियति है, उनके साथ मामलात हैं जो अल्लाह ताला ने इन NGOs को जो है वो चुना हुआ है और वो जो है वो खल्क़ इंसानियत में लगे हुए हैं। तो मैं नईम साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो किस तरह से आप फूड वगैरह का मैनेज करते हैं? सर उनके लिए स्पेशल फूड होता है, ठीक है, उनके लिए आम फूड नहीं होता। जी, चीनी चावल दाल ये मैंने चीज़ जिसने नहीं बताया होती। कि लिक्विड उनका फूड उनका लिक्विड होता है, फूड होता है। इनके अलावा उनको मेडिसिन होती है, पेम्पर होते हैं। अच्छा, इनके अलावा उनकी मेडिसिन, पेम्पर और वो अपना खाने के लिए सेरेलैक, ठीक है, जो इनकी फूड डॉक्टर लिख कर देते हैं ना, वो हम लेके इनको पहुंचाते हैं। जी। अच्छा, दूसरा ये कि आपके प्रोग्राम के तफसील ये बताना चाहता हूँ कि राशन अगर आप बांट रहे हैं ना, जी, तो उसकी तस्वीरें ना बनाएं। ठीक है, उनकी तस्वीरें ना बना। अगर आपको राशन बांटने हैं ना तो उनके घरों में जाके देख कर आ जाएं। आप रोड रोडों पे राशन बांट रहे हैं, बोर्ड लगा दिए, बैनर लगा दिए कि आज आपको राशन मिलेगा, बिल्कुल, और लाइन लगा दिए, जी, रश लगा दिए, पब्लिसिटी है ना, तो बिल्कुल पब्लिसिटी, तस्वीरें बन रही हैं। अब वो बेचारा सफेद पोश वो आ नहीं सकते। जहाँ भी आप देख रहे हैं कि राशन और मिल रहा है ना रोडों पे, आपकी बात सफेद पोश नहीं आएगा। ऐड करूंगा कि अक्सर ये नईम साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि अक्सर मैं देख रहा होता हूँ अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जी, तो हम जो है ना उसमें जो है ना लोग उसमें पिक्चर्स लिखते हैं, लगा रहे होते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि सामने वाले इंसान की तज़लील है ना। तो इन चीज़ों से बचें। और प्रोग्राम का वक्त जैसे जैसे बातें बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो मैं नईम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। हम इसी दुआ के साथ आप अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे कि अल्लाह ताला आपके सामने बरकत दे और इंशाअल्लाह ताला जितना भी हो सकेगा हम इंशाअल्लाह आपके साथ सपोर्ट करेंगे। नईम साहब, एक बार आपका फिर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे टाइम निकाला। तो हम चलते हैं अपनी नात ख़्वां की जानिब और अल्हम्दुलिल्लाह एक नात हम सुन चुके हैं और एक बार फिर हम अपनी जो आज की नात ख़्वां हैं तस्बिया राशिद, उनको एक बार फिर कहेंगे कि वो अपने जो है वो खूबसूरत आवाज़ से हमारे नाज़रीन को और हमें जो है वो एक नात का तोहफ़ा पेश करें। उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। हाँ, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मेरे आका, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता के नात पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा की, बात करता हूँ तो आती है महक तैबा
लहजे, मेरे लहजे, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। उनका मंगता और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। हाँ, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं हो